मैंने 2-3 दिन पहले मेरे दोस्तों को पूछा कि क्या तुमने कल की मूवी का ट्रेलर देखा? तो बोले नहीं। मैंने बोला तुम्हें क्या कल की मूवी के बारे में पता है? तो बोले नहीं। एंड आई वाज लाइक हाँ। और उसके पहले भी जब इसका ट्रेलर आया था तभी भी मैंने एक दोस्त को पूछा था कि क्या ट्रेलर देखा? बोला हाँ, लेकिन कुछ समझ भी नहीं आया। आई वाज लाइक हाँ, ऐसा कैसे? और इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले ये पोल भी डाला था, इसमें भी मैंने आखिरी ऑप्शन रखा था कि क्या तुम्हें मूवी के बारे में पता है? तो कुछ लोगों ने उसे नहीं बोला था। आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है? लेकिन एनीवेज इस वीडियो में हम इसी चीज़ को एड्रेस करेंगे और बात करेंगे कि कल की 2098 एडी मूवी असल में किस बारे में है, मूवी में कौन कौन है और मूवी के बारे में हमें क्या क्या पता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन बेसिकली ये ऐसा वीडियो होने वाला है जो नॉर्मल आदमी के लिए होगा जिसे इस मूवी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब तुम्हें लगेगा कि इतने बड़े वीडियो की जरूरत क्या है? इसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में पता ही चल जाएगा कि क्यों जरूरत है ऐसे वीडियो के बारे में, टू मेक अवेयरनेस अबाउट दिस मूवी, क्योंकि ये मूवी है ही कुछ ऐसी। अब देखो इस वीडियो में हम सारे बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस मूवी के बारे में इतने ज़्यादा थेरीज निकल के आती है, इतनी ज़्यादा प्रेडिक्शंस निकल के आती है, क्योंकि ये मूवी बेस्ड ही इस तरीके के टॉपिक के ऊपर है एंड दैट रियली डिमांड्स अ लॉट ऑफ थेरीज, अ लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस। तो ये सारे थेरीज और प्रेडिक्शंस के बारे में हमने इस प्लेलिस्ट में बात करी है। इस प्लेलिस्ट में जितने भी सारे वीडियोज है एक एक करके देखना। इस वीडियो को खत्म होने के बाद काफी इंटरेस्टिंग आपको चीजें देखने को मिलेगी। एनीवे शुरुआत करते हैं मूवी के नाम के साथ। मूवी का नाम है कल की 2098 एडी, लेकिन इस नाम में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स छुपे हुए हैं। पहला तो है एक हिंदू माइथोलॉजी वाला या फिर इंडियन माइथोलॉजी वाला, और दूसरा एलिमेंट है डिस्टोपियन फ्यूचर का। दोनों चीज पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू माइथोलॉजी या फिर इंडियन माइथोलॉजी के बारे में। अब आपको पता होगा कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कलयुग के एंड में इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा इनजस्टिस बढ़ जाएगा, इतनी ज़्यादा बुराई बढ़ जाएगी कि वहाँ पे कली नाम की एक एंटिटी होगी जो ये सारे बुरेपन को या फिर ये सारे नेगेटिव चीज़ों का जो है वो टॉर्च बेरर रहेंगी, और उसको ख़त्म करने के लिए भगवान विष्णु को उनका 10वां अवतार लेना पड़ता है जो होने वाले हैं कल्कि, और जो कली का खात्मा करेंगे। तो ये बेसिक प्रीमाइस है कि कली वर्सेस कल्कि, यानी कि अच्छाई वर्सेस बुराई, और ये होने वाला है कलयुग के एंड में। अब ये तो हो गया मैथोलॉजी वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट है डिस्टोपियन फ्यूचर वाला पार्ट। अब अगर आपको डिस्टोपियन फ्यूचर के बारे में नहीं पता है तो एक सिंपल डेफिनेशन बोल देता हूँ। डिस्टोपियन फ्यूचर मतलब, अब देखो फ्यूचर में कुछ ऐसी कहानी या फिर फ्यूचर में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाएंगे जहाँ पे कुछ ऐसी स्टेट बन जाएगी दुनिया में कि वहाँ पे काफ़ी इनजस्टिस होगा गरीब लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल दो डिवीजन बन जाएंगे, अमीर लोगों की अलग और गरीब लोगों की अलग, यानी कि जो अमीर लोग हैं करंटली वो और भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, और जो गरीब लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, और जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस हो जाएगा, एक इनजस्टिस हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं डिस्टोपियन फ्यूचर। और डिस्टोपियन फ्यूचर में नॉर्मली ऐसा होता है कि जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, क्लीन वाटर, तो ये सारी चीज़ों की एकदम डिस्पैरिटी हो जाएगी। इसमें ही बहुत बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा, और सारे जो अच्छे अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो अमीर लोगों के पास चले जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसे ज़्यादा है, और गरीब लोग तो भाई बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके हैं। तो ये इस मूवी का बेसिक प्रीमाइस है। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डीप जाएंगे। अब मैं तुम्हें बता दूं कि ये मूवी एक स्टैंड अलोन या फिर एक अकेली मूवी नहीं होने वाली। इस मूवी के और भी आगे जाने के बाद कुछ अलग अलग पार्ट्स आने वाले हैं। और इंटरेस्टिंगली अब देखो, तुमको मैंने बताया कि ये कैसे डिस्टोपियन फ्यूचर पे सेट है, हिंदू मैथोलॉजी पे सेट है, तो इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें आज नहीं पता है वो होने वाली है मूवी में। तो उसी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मूवी के मेकर्स ने एकदम स्मार्ट टैक्टिक यूज़ करी, और वो है कि एक एनिमेटेड सीरीज़ को ही रिलीज़ कर दिया। अभी एनिमेटेड सीरीज़ में सिर्फ 2 एपिसोड्स आए हैं अभी तक, और दोनों एपिसोड्स कुछ 14 या 15 मिनट के ही है, और दोनों आपको अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए। अब देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें देखने को मिलती है हमें। फॉर एग्जाम्पल जो पूरा वर्ल्ड का वर्किंग है जो हमारे मूवी में देखने को मिलने वाला है, तो उस पूरे वर्ल्ड का वर्किंग देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर है मूवी के, प्रभास जिसका रोल प्ले करने वाले हैं, उनका नाम है भैरवा, तो उनके बारे में भी हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उनका कैरेक्टर कैसा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू चेक दैट आउट बिफोर वॉचिंग द मूवी, एंड आई थिंक इट इज एसेंशियल टू वॉच बिफोर वॉचिंग द मूवी एनीवेज। तो डेफिनेटली उस एनिमेटेड सीरीज को चेकआउट कर लेना। नाम है एनिमेटेड सीरीज का बुज्जी एंड भैरवा। अब जैसे मैंने पहले बात करी थी कि मूवी काफ़ी फ्यूचर में जाके टेक प्लेस करने वाली है, लेकिन कौन से साल में? तो अभी देखो, अभी जैसा साल है 2024, तो वैसे ही आगे जाने के बाद कुछ 850 साल के बाद 2898 ईयर में ये मूवी टेक प्लेस करने वाली है। और ट्रेलर में ऐसा बताया गया है कि मूवी की जो लोकेशन है वो होने वाली है काशी, एंड काशी को ऐसा बताया गया है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड लास्ट सिटी, विच आई थॉट वाज अ वेरी कूल डिटेल बाय द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी नाग अश्विन। अब देखो, जैसे मैंने पहले बोला था कि डिस्टोपियन फ्यूचर हो जाता है, यानी कि डिस्पैरिटी हो जाती है अमीरों के बीच में और गरीबों के बीच में, तो वैसे ही जहाँ पे अमीर लोग जहाँ पे रहते हैं तो वो जगह भी तो अलग होगी। तो यहाँ पे भी उस अलग जगह को नाम दिया गया है कॉम्प्लेक्स, ये उल्टा ट्रायंगल वाली
बिल्डिंग। अब कॉम्प्लेक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है और कुछ वो ऐसी जगह है कि वहाँ पे ऑब्वियसली अमीर लोग रहते हैं और वहाँ पे ऑब्वियसली सारे नेचुरल रिसोर्सेज इन अबंडेंस है, यानी कि साफ हवा है, बहुत ही ज़्यादा साफ हवा है। फिर उसके बाद जो पानी है तो पानी भी अबंडेंस में है और सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। अब देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा हरियाली है और जो हमारी नॉर्मल वर्ल्ड है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेन बात ऐसी है कि जो नॉर्मल आदमी है जो कॉम्प्लेक्स से बाहर रहते हैं उनका ज़्यादा करके एक ही एस्पिरेशन होता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर है भैरवा जिसका रोल प्ले किया है प्रभास ने, उनका भी एक ही एस्पिरेशन है कि कुछ भी करके कैसे तो भी करके उन्हें कॉम्प्लेक्स में जाने की परमिशन मिल जाए, यानी कि कॉम्प्लेक्स में रहने की परमिशन मिल जाए, जिसका वजह से वो एकदम नॉर्मल सी जो जिंदगी है वो जी सके। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स में जाके रहना है तो तुम्हें लेनी पड़ती है एक मेंबरशिप, और वो मेंबरशिप तुमको मिलती है 1 मिलियन यूनिट्स के बदले। यानी कि फ्यूचर में जाने के बाद रुपीज़ डॉलर से कुछ भी नहीं होने वाला है, एक ही करेंसी होगी और वो होने वाली है यूनिट्स में। और अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स में जाके रहना है, यानी कि अमीरों के साथ अगर तुम्हें जाके रहना है, तो तुम्हें लेनी पड़ती है एक मेंबरशिप विच कॉस्ट यू 1 मिलियन यूनिट्स। Isn't that interesting? और हाँ, बाय द वे इस मूवी का जो ऑफिशियल बजट है वो ऑफिशियल बजट रिवील तो नहीं किया है, लेकिन वैरायटी ने एक रिपोर्ट रिलीज किया था, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि मूवी का बजट है 600 करोड़ रुपए, एंड दैट एक्चुअली मेक्स दिस मूवी द हाईएस्ट बजटेड मूवी इंडिया हैज एवर मेड। सो अ लॉट इज राइटिंग ऑन दिस मूवी। और हाँ, मूवी के डायरेक्टर है नाग अश्विन एंड ही इज द सोल विजनरी ऑफ दिस मूवी, और शुड आई से दिस एंटायर वर्ल्ड। अब ये तो पूरे ओवरव्यू हो गया मूवी का, लेकिन अभी बात करते हैं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। अब देखो, मेजरली 5 कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं इस मूवी में, और फिर बाकी के सारे साइड कैरेक्टर्स वगैरह हो गए, लेकिन स्टोरी को प्रपल करने वाले ये 5 कैरेक्टर्स, जिनका पहले मैं बात करना चाहूँगा अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के बारे में। अमिताभ बच्चन प्लेज द रोल ऑफ अश्वत्थामा। अब अगर आपको अश्वत्थामा के बारे में नहीं पता है तो एकदम छोटे से इंट्रोडक्शन उनका दे देता हूँ। तो अश्वत्थामा जो 7 या फिर 8 चिरंजीवीज है, अब कुछ लोग 7 कहते हैं कुछ लोग 8 कहते हैं, लेकिन एनीवे 7 या 8 जितने भी चिरंजीवीज है उसमें से एक चिरंजीवी है अश्वत्थामा, एंड ही इज माइटी पावरफुल। लेकिन अश्वत्थामा ने जो जो चीज़ें महाभारत में करी थी उसके वजह से उन्हें एक शाप दे दिया था, जिनके वजह से उन्हें अर्थ पे ही रोम अराउंड करना पड़ता है। लेकिन आई हैव टू टेल यू, अश्वत्थामा की बैक स्टोरी का जिस तरीके से इस्तेमाल करा है इस मूवी में और जिस तरीके से उनका कैरेक्टर आर्क लिखा गया है, इट इज़ क्वाइट लेजेंडरी। और इनफैक्ट उनके अश्वत्थामा के कैरेक्टर के बारे में ही एक अलग से वीडियो डिजर्व करते हैं। एनीवेज, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, मतलब अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बेसिकली अश्वत्थामा ऐसे कैरेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास एक मनी था और उनकी बैक स्टोरी आप जस्ट गूगल कर लो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी बात करते हैं प्रभास के कैरेक्टर के बारे में। अब देखो, ऑफिशियली प्रभास इज प्लेइंग अ कैरेक्टर नेम्ड एज भैरवा, और वो एक बाउंटी हंटर है। बाउंटी हंटर यानी कि उन्हें पैसे मिलते हैं लोगों को पकड़ के लेके आने के लिए, तो ही इज दैट बाउंटी हंटर। लेकिन मैंने बोला कि ऑफिशियली ही इज प्लेइंग भैरवा। अब देखो, काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस वगैरह बनते हैं इस मूवी के बारे में, और जिसमें से एक प्रेडिक्शन ऐसा भी है कि भैरवा खुद होने वाले हैं कल की। अब देखो, इसके बारे में जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो मैंने थ्योरी रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं उनको चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए हम उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन अभी बात करते हैं दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के बारे में। अब दीपिका पादुकोण अगेन ऑफिशियली प्लेज द रोल ऑफ पद्मा, लेकिन अनऑफिशियली वो कुछ अलग होने वाले हैं, शायद से सुमति होने वाले हैं या फिर सम 80 होने वाले हैं। एंड हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जो कल्कि को जन्म देने वाले जो उनके मदर होने वाले हैं उनका नाम होने वाला है सुमति। तो अगेन दैट वाज अ कूल डिटेल, उसके बारे में भी मैंने बात करी है दूसरे वीडियो में, चेकआउट कर लेना। लेकिन एनीवेज, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो कुछ ऐसी है कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर यानी कि पद्मा इज सपोज टू बी प्रेग्नेंट विद कल्कि या फिर गॉड। सो इट इज़ गोइंग टू बी प्रीटी इंटरेस्टिंग, इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। अब बात करते हैं कमल हसन के कैरेक्टर के बारे में। अब यहाँ पे रिपोर्टेडली कमल हसन प्ले करने वाले हैं इस मूवी के विलन, जो होने वाले हैं कली। लेकिन इस मूवी में उन्हें सीधा सीधा कली नाम नहीं दिया है, उन्हें यास्किन नाम दिया है। और तुम्हें बता दूं कि रिपोर्ट्स के हिसाब से उनका जो रोल होने वाला है वो मूवी में बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन नेवरदलेस ही इज द विलन ऑफ दिस मूवी और दिस एंटायर यूनिवर्स शुड आई से। फिर जो हमारे 5वें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है ये वाला कैरेक्टर जिनको प्ले किया है शाश्वत चैटर्जी ने। और ये ऐसे होने वाले हैं कि जो कली के जो राइट हैंड नहीं होते, कि कली का जो जनरल एक हो गया कि वही सारी चीज़ें कली के बिहाफ में करता है, तो वो ये वाला कैरेक्टर होने वाला है जिनको प्ले किया है शाश्वत चैटर्जी ने। ओके, तो अभी तक हमने पूरे मूवी के ओवरव्यू के बारे में बात कर लिया और उनके कुछ कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लिया। लेकिन अभी बात करते हैं कि जो मूवी का ट्रेलर है उससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है। अब पहली बात तो जो हमें बात करी कि जो पद्मा कैरेक्टर है जिसका रोल दीपिका पादुकोण ने प्ले किया है, तो शी इज सपोज टू बी प्रेग्नेंट विद अ चाइल्ड हु इज सपोज टू बी द गॉड हु इज सपोज टू बी कल्कि इन अ वे। बट हियर इज द इंटरेस्टिंग थिंग, वो शी इज एक्चुअली ऑन अ रन, यानी कि वो भाग रही है और उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ले लेती है अश्वत्थामा ने। यानी कि अभी अश्वत्थामा का कैरेक्टर का आगे यहाँ पे आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली अलग से वीडियो में बात करूंगा, लेकिन काफ़ी लेजेंडरी उनका कैरेक्टर आके। लेकिन एनीवेज, अश्वत्थामा प्रॉमिसेस टू सेव
Padma and her child, because that child is supposed to be the god, he is supposed to be Kalki and he is supposed to save everyone. लेकिन अभी बात आती है कॉम्प्लेक्स के लोगों के बारे में, और कॉम्प्लेक्स के लोगों में भी ये वाला जो कैरेक्टर है जो हमने पहले एस्टेब्लिश किया कि वो कली का राइट हैंड होने वाला है या फिर कली का जनरल होने वाला है, तो वो एक्चुअली एक बाउंटी प्लेस करता है ऑन द कैरेक्टर ऑफ दीपिका पादुकोण, यानी कि पद्मा के ऊपर, जो है कि उन्हें पकड़ के लेके आओ क्योंकि शी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे अपने बाउंटी हंटर की, यानी कि भैरवा के कैरेक्टर की, यानी कि प्रभास के कैरेक्टर की। तो प्रभास के कैरेक्टर को जैसे कि हमने पहले एस्टेब्लिश किया कि उसका बस एक ही मिशन है कि उसे जाना है कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए, उसके लिए उसे चाहिए 1 मिलियन यूनिट्स, और ये जो उसे बाउंटी मिलती है इस बाउंटी का प्राइस भी होता है 1 मिलियन यूनिट्स, तो वो कैसे जाने देगा। तो इसीलिए भैरवा यानी कि प्रभास का कैरेक्टर वो बाउंटी एक्सेप्ट करता है और चला जाता है पद्मा यानी कि दीपिका पादुकोण और अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन उनको पकड़ने के लिए। और यहीं पे मूवी के जो मेन फाइट सीन्स होते हैं वो टेक प्लेस करने वाले हैं, जहाँ पे अश्वत्थामा ने जैसे कि प्रॉमिस किया है कि ही विल सेव पद्मा, तो इसीलिए वो भिड़ जाते हैं, इसीलिए वो लड़ते हैं भैरवा के साथ। तो ये तो एक एकदम बेसिक वाला प्रीमाइस हो गया इस मूवी के बारे में, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आती है कि फॉर एग्जाम्पल कि कल्कि है कौन। तो काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि कल्कि होने वाले है भैरवा खुद, या फिर मतलब कुछ बहुत ही अलग अलग थेरीज है जैसे कि मैंने पहले बोला। एंड नाउ दैट यू नो द ओवरव्यू ऑफ दिस मूवी और ये मूवी किस बारे में है, आई हाईली रिकमेंड यू टू चेक आउट दिस प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में जाओ, सारे वीडियो को एक के बाद एक देखो, उसमें मैंने काफ़ी थेरी रिलेटेड वीडियोस भी बनाए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें तुम्हें देखने को मिलेगी। कुछ मूवी के बारे में प्रेडिक्शंस भी है, तो डेफिनेटली उनको देखो, तुम भी प्रेडिक्शंस में पार्ट लो, एंड लेट्स हैव अ लॉट ऑफ फन। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।